आइए हम लोग याद करें कि हम जिस जगह पर रहते हैं इसका नाम भारत देश कहा गया, भारत राष्ट्र कहा गया। और आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक पुस्तकों में सिर से पैर की अंगुली तक इसको भी राष्ट्र कहा गया है। जब हम ये समझ लेते हैं कि सिर से पैर की अंगुली तक ये राष्ट्र है, तो उसी समय ये भी समझ में आता है कि जहां पर रहते हैं वो क्षेत्र भी राष्ट्र है। इसको जब हम 12 महीने इस ज्ञान में रहते हैं, कभी भी इस ज्ञान से अलग नहीं होते हैं, तो इस भारत देश का नाम भारत वर्ष हो जाता है। वर्ष का मतलब पूरे 12 महीने हम इस ज्ञान में ओतप्रोत हैं कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वो भारतवर्ष है। भारतवर्ष में हम हैं, तो इसका सिद्धांत क्या है, भारतीयता क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। जब वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा नारा है, तो फिर तो सभी राष्ट्र हमारे हैं। अगर इस सारे राष्ट्र में कोई 2 राष्ट्र खेलते हैं आपस में, जैसे भारत और इंग्लैंड खेला और भारत जीत गया, तो हम खुश होते हैं, ताली बजाते हैं और भारत वर्ष की जय बोलते हैं। और जब भारतवर्ष ये जीत गया किसी खेल में इंग्लैंड से, अगर वह ट्रिक जिससे जीता वो इंग्लैंड की टीम को सिखा देता है, फिर अगली बार खेल में न कोई जीतता है न हारता है, बराबरी हो गई, तो इस भारतवर्ष को भारत माँ कहते हैं। क्योंकि माँ एक ऐसी विभूति है जो अपना सब कुछ देती है। पूरा बच्चा जो बाहर निकलता है माँ के अस्तित्व का ही रूप होता है। उसके अंदर का खून, उस सारे अंग सब माँ के अंदर का है। उसी में पिता का अंश होता है। पिता और माँ का संयुक्त अंश वो बच्चा होता है। बच्चों को ज्ञान दिया जाता है कि ये जो स्वरूप है इसको हम रूपांतरित कर सकते हैं। 14 वर्ष के बाद ये जब स्वरूप रूपांतरित हो जाता है, रूपांतरित होकर के जब नया प्रकट होता है, तब हम क्या कहते हैं? तब हम कहते हैं जो हमारी माँ है डिवाइन मदर है, जिसको भगवान कहते हैं। हमारे पिता डिवाइन फादर है, जिसे भगवान कहते हैं। तब पता चलता है कि भगवान से ही हमारे माता पिता भी प्रकट हुए हैं, हम भी प्रकट हुए हैं। तो फिर भगवान का नाम परम पिता, दिव्य माँ कहा जाता है। भारतवर्ष की ही भारतीयता है कि हमारे सबके पिता के पिता भगवान हैं, माँ के माँ भगवान हैं। और भगवान की अनुभूति जिस प्रक्रिया से होती है, जिस विधि से होती है, स्वीकार करें कि क्रिया योग ध्यान से अल्पकाल में होता है, तो क्रिया योग ध्यान को ही हम भगवान मान लेते हैं। और जहाँ से क्रिया योग ज्ञान निकलता है उसको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर गुरु की जरा से भी निंदा की तो ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, ये होता नहीं है। इसलिए भारतीय संस्कृति में परम तत्व की खोज, यानी सत्य की खोज, हम कौन हैं, ये भारत देश क्या है, भारतवर्ष क्या है, भारतीयता क्या है, हम कौन हैं, इस स्वरूप पर राष्ट्र कहा गया, ये सब क्या है, इस ज्ञान को देने के लिए विशिष्ट मानव रूप होते हैं। उस मानव रूप को गुरु कहते हैं। तो परम तत्व की खोज, और इस खोज के लिए गुरु शिष्य का संबंध, ये भारतीय संस्कृति का एक अमूल्य निधि है। ये शाश्वत निधि है। अब आइए हम भारत वर्ष पर चले। अब भारतवर्ष हमने कहा, ये भी हमारे अंदर आया कि हम इंग्लैंड से जीत गए थे, तो हमने ताली बजाया था। क्योंकि खेल में हम मित्र होते हैं, खेल में हम शत्रु नहीं होते, किसी को पराजित नहीं करते हैं। हम खेल में बताते हैं, देखिए हम किस ट्रिक से, किस कला से हम ये जीत गए, हम आपको वो कला सिखा देते हैं, तो हम भारत माँ हो जाते हैं। इसे जब हम और कोई भी राष्ट्र खेलता है, चाहे वॉलीबॉल खेले, हॉकी खेले, क्रिकेट खेले, कल्पना करिए कि पाकिस्तान खेलता है
और हम भारत माँ हैं। हम भारत माँ का श्रेष्ठतम रूप क्या है कि हम दूसरे को पहले दे फिर अपने लिए लें। जब भारत माँ हम हो गए तो अपनी शक्ति और ज्ञान को हम पहले बच्चे को देंगे। और हम ये मान करके चलते हैं कि पूरा पृथ्वी का ये सब माँ के रूप में है, इसको कोई नहीं जानता। अगर हम जानते हैं तो हम भारत माँ के रूप में हैं, पूरे राष्ट्र की माँ हैं हम। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, इन सब में जितने भी राष्ट्र हैं वो सभी हमारे हैं। हम सबको अपना मानेंगे। फिर हम भारत माँ का रूप कैसे अपनाएंगे? तो अब हम सिखाएंगे कि ऐसा खेल खेला जाए जिससे जीवन शक्ति बढ़े। और हम एक दूसरे को सिखाएंगे। हम कल्पना करिए कि क्रिकेट का खेल हो रहा है, हम और पाकिस्तान खेल रहे हैं। हमने माँ का रोल अदा किया। हम पाकिस्तान को भी अपना ही राष्ट्र मान रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हमने उसको ट्रिक बताया कि तब बढ़िया बैटिंग बॉलिंग करो कि हमसे अच्छा खेलो। उसको बुला करके अपनी सारी ट्रिक सिखाया। और नहीं सीखा तो उसकी बात है। फिर हम खेले। अगर पाकिस्तान जीत गया तो भारत माँ खुश हो जाएगी कि हमारी संतान जीत गया। हम तो सबकी माँ है ना। और फिर उसको समझाएं कि जो क्रिकेट खेला गया बेवकूफ़ी का खेल है। एक बॉल और बैट लेकर के हम पूरा जीवन इसमें बिता दे रहे हैं। और क्रिकेट छोड़ने के कुछ वर्षों के बाद गठिया हो जा रही है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर हो रहा है। ये खेल गलत है। ये हम आपको ट्रिक बता करके, हम आपको जिता करके हम खुश हैं, आपको ट्रॉफी दे करके हम खुश हैं। लेकिन आइए हम लोग नया खेल खेलें। हम राष्ट्र को कितना अच्छा बनाएं कि राष्ट्र में किसी प्रकार की हिंसा न हो, कोई एक दूसरे को अपमानित न करे। कोई अपमानित करता हो लेकिन हम नहीं करेंगे। कोई हमें गाली देगा तो हम नहीं देंगे। कोई हमें परेशान करेगा तो हम नहीं परेशान करेंगे। हम उसकी सेवा करेंगे, क्योंकि ये सब एक बीमारी है। जो गाली देता है, जो क्रोध में है, जो चिंता में है, जो किसी को स्वीकार नहीं कर पाता, अज्ञानता एक बीमारी है। बीमार लोगों की सेवा कौन करता है? भारत माँ। इस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोग भारत माँ के ही अंग हैं। तो हम पूरे विश्व को सिखाएंगे। अब हम ये खेल खेलेंगे। जितने पेड़ कट गए हैं पृथ्वी पर, उससे कई गुना लगाएंगे हम। और पेड़ इस तरह से लगाएंगे कि खेती की जमीन भी बची रहे। पेड़ लगा करके उसको हम अपने बच्चे की तरह सेवा करेंगे। पेड़ हरा भरा रहे। जिस भारतवर्ष में भारत माँ अंचल में 6 ऋतुएं हों, वहाँ खाने पीने की कमी नहीं हो सकती है। तब हम सबका नारा क्या है? भारत माँ की जय तो है ही। तो चीन की भी जय, बांग्लादेश की भी जय, पाकिस्तान की भी जय, यूरोप की जय, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की जय, ऑस्ट्रेलिया की जय, एशिया के सभी राष्ट्रों की जय। सबका कल्याण हो, ये हमारा नारा है। क्योंकि जिस क्षेत्र में भारत माँ है तो भारत माँ का झंडा ऊपर रहेगा, क्योंकि माँ सबकी रक्षा करती है। बाकी का झंडा माँ के बच्चों की तरह चारों तरफ रहेगा। तो हमारा देश में भारत माँ का झंडा तिरंगा, जिसमें 3 प्रकार की शक्ति, ब्रह्मा विष्णु शिव, पूर्णत्व का प्रतीक, उसके चारों तरफ जितने भी राष्ट्र हैं सभी के झंडे लगेंगे, क्योंकि हम सबको प्रेम करते हैं। ये रहा एक संदेश जो बहुत आवश्यक है घर घर में जाना। दूसरा संदेश, भारतीय संस्कृति क्या है? अगर हमने गाय को मार दिया, ठीक है, नहीं मारना चाहिए, बड़ा बुरा हुआ, गैंगस्टर लग गया, हम बहुत खुश हैं। लेकिन जो बकरा को मारे उसको भी गैंगस्टर लगाइए। जो मुर्गा मुर्गी काटते हैं उनको भी लगाइए। जो हरा पेड़ काटते हैं उनको भी लगाइए। किसी भी जीव को कष्ट देने वाले को, सबको गैंगस्टर लगाइए। भारत माँ कभी भी हिंसा नहीं चाहती है। तो केवल गाय ही नहीं, भैंस की भी रक्षा करिए। जिसको हिंदू राष्ट्र कहते नेपाल, हजारों भैंसें करती हैं एक दिन, पूजा होती पशुपति की। बताइए, जब पशु का पति है तो पति पशु की रक्षा करेगा कि उसको काटेगा?
तो नेपाल की स्थिति देखिए, पूरी दुनिया में सबसे पिछड़ा है। तो हमारा ये भारत माँ, ये कौन सा राष्ट्र बनाएगा? भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, ये नाम छोटा है भारत माँ के लिए। ये भारत राष्ट्र होगा जिसके अंदर सब कुछ समाहित होगा, और हम इस राष्ट्र में सभी कत्ले खाने बंद होंगे। बंद होंगे तो सब बंद होंगे नहीं, तो अगर एक बूचर खाना, स्लाटर हाउस जो हिंदू और जैन चला रहे हैं, उनको लाइसेंस मिले कि हजारों को काटें, तो अगर एक कोई काटता है तो क्यों आप उसको जेल में डालते हैं? उसको भी लाइसेंस दीजिए। किस आधार पर लाइसेंस दिया गया स्लाटर हाउस को? किस आधार पर इन जानवरों को काट करके बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है? सिर्फ पैसे के लिए। आज बीफ का एक्सपोर्ट 2.5 गुना बढ़ा है। तब कहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं? भारतीय संस्कृति के प्रचार का हम एक ऐसा आवरण बना रहे हैं जो सही नहीं है। इस देश में स्लाटर हाउस जब बंद कर दीजिए, तब कोई गाय, भैंस या बकरा मारता है तब उसकी निंदा करिए, वरना साकार को किसी भी चीज को प्रतिक्रिया के रूप में न लें। भारतीय संस्कृति है, अगर जानवर है, मानव है, तो अगर कोई मानव जानवर के ऊपर प्रहार करता है तो हम किसको दंड दें? मानव गलती किया, एक शेर है, एक मानव है, दोनों में से एक रहना है, तो कौन रहेगा? मानव। अगर शर्त है कि एक बकरा है, मानव है, कौन रहेगा? मानव। एक शर्त है कि गाय है कि मानव है, कौन रहेगा? मानव। तो सभी जानवरों में श्रेष्ठ मानव है, तो मानव को किसी जानवर के लिए प्रताड़ना न करिए। भारतीय संस्कृति का विरोध है ये। भारतीय संस्कृति कहती है अगर पेड़ पौधे हैं, अगर कोई फल है, सब्जी है, धान है, गेहूं है, लगा है, अगर किसी की गाय या भैंस या बकरी जाकर के चर ली, तो भैंस, गाय, बकरी को आप मारिए मत। ऐसा उपाय करिए कि भैंस, गाय, बकरी वहां जाए ना, क्योंकि फसल के लिए जानवरों को मारना मना है और जानवरों के लिए मानव को मारना मना है। अगर ये कहा जाए कि ये फसल रहे या गाय रहे, तो गाय रहेगी, फसल हम नहीं चाहते हैं। ये बकरी रहे कि पेड़ रहे, बकरी रहेगी, पेड़ को नहीं चाहते हैं। अगर ये शर्त है तो, नहीं तो अपने पेड़ पौधों को, अपने फसलों को इस तरह से रखिए, गाय, भैंस, बकरी को इस तरह से बांधिए, ऐसा चारागाह में चलाइए कि खेतों में न जाए। इसका प्रबंध करें। इसका प्रबंध न करके हम भारतीय संस्कृति के विपरीत जा रहे हैं। किसी ने नीलगाय मार दिया, हिरण मार दिया, गाय मार दिया, तो उसको सजा कर देंगे, और स्लाटर हाउस पे जो काट रहे हैं उनको क्या करेंगे आप? वो कैसे बताएंगे सही कर रहे हैं? क्योंकि लाइसेंस दिए हैं, तो सबको लाइसेंस दे दीजिए। एक को लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? ये सब इस देश से बंद होना चाहिए। हम अनाज उगाएं, पेड़ उगाएं, फल और अनाज खाएं। बाइबल के जेनेसिस में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में कहा गया है कि हमारा आहार पेड़ पौधों से है। पेड़ पौधों के अंदर जो बीज और फल है, फल के अंदर बीज, उसको खाइए। जैसे आम खाते हैं, आम के गूदों को खाइए, लेकिन जो कुसली है, गुठली है, उसके अंदर के बीज को भी खाइए। हमारा यही आहार है, बीज और फल। इसके अलावा हमारा आहार नहीं है। हम भारतवर्ष में ये खाएंगे जो ईसा मसीह ने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया, और जेनेसिस में लिखा गया बाइबल में, एंड गॉड सेड, आई हैव गिवन यू एवरी हर्ब दैट यील्ड्स सीड which is on the face of all the earth, and every tree whose fruits yield seeds, to you it shall be for food. जितने भी पेड़ पौधे, उनका बीज और फल ये हमारा खाना है। अब देखिए, गाजर हम खाते हैं, गाजर खाना भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। गाजर बोइए, उसका फूल हो, फूल के बाद फल लगेगा, फिर फल को इकट्ठा करिए, अच्छे फलों को बोने के लिए रखिए, बाकी को आप खाइए। जैसे सरसों का बीज प्रयोग करते हैं, जैसे तिल्ली का प्रयोग करते हैं, जैसे गेहूं और चावल का प्रयोग करते हैं, वैसे चुकंदर, सलजम, गाजर, ये सब जितने भी ये हम खाते हैं, हम इनके हम बीज को खाएं। ये लिखा है बाइबल में, ये भारतीय संस्कृति लिखी गई है। और क्या लिखते हैं?
एंड टू एवरी बीस्ट ऑफ द अर्थ, बीस्ट है जैसे जानवर, गाय भैंस बकरी ये सब, एंड टू एवरी बर्ड ऑफ द एयर, जो चिड़िया हैं जो हवा में उड़ती हैं, एंड टू एवरीथिंग दैट क्रीप्स ऑन द अर्थ, और वह सब चीज जो रेंगते हैं कीड़े मकोड़े, इन विच देयर इज लाइफ, आई हैव गिवन यू एवरी ग्रीन हर्ब फॉर फूड एंड इट वॉज सो। अब देखिए ना पत्तियों पर वो कीड़े मकोड़े लगते, खाते हैं कि नहीं? ये बनाए गए उनको खाने के लिए। आप इतनी पैदावार करिए, कितना खाएंगे? नहीं खा पाएंगे वो। अगर हम अहिंसात्मक विधि से फसल लगाते हैं तो पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि हम बीज से पेड़ नहीं उगाते हैं। आम लगाएंगे तो कलम करके लगाएंगे। जितने ये आम लगाए जाते हैं आजकल छोटे में ही फल देते हैं, इनका फल पौष्टिक नहीं होता है। बीजू आम का फल पौष्टिक होता है। जितने भी जीएमओ से ये उगाए जाते हैं सारे अनाज, इनमें पौष्टिकता नहीं होती है। जो ऐसा बीज हो जो जीएमओ न हो, उससे आप फसल उगाएं तो पौष्टिक होता है। ये देखिए, ये भारतीय संस्कृति का वर्णन बाइबल में है। तो क्यों स्लॉटर हाउस चलाए जा रहे हैं? क्यों नहीं बंद हो जाता है? अब भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अगर कहती है कि बंद नहीं होगा, अगर बंद कर देते हैं तो मना थोड़ी करेगी। हाँ, जिसको खाना है भाई ठीक, स्लॉटर हाउस नहीं चलेगा। जिसको खाना स्वयं मार करके खाए। हमें अगर गाय खाना तो हम स्वयं मारें और खाएं, और कोई साथ में नहीं आएगा। 4 आदमी मिल करके नहीं, एक आदमी मारे और खाए तो आप देखिएगा उसी दिन ये हत्या बंद हो जाएगी। हमें बकरा खाना है, हम जाए मारे और खाएं। हमें मुर्गी और मुर्गा खाना, हम जाए पकड़ के काटें और खाएं। स्लॉटर हाउस में जो मीट बनाया जाता है उसमें जनता को पता नहीं कि कितना दर्द होता है इन जानवरों को। मीट योर मीट आप देखिए गूगल में, यूट्यूब में, आपको पता चलेगा कैसे ये होता है। फिर कहेंगे कि पेड़ पौधों में भी तो जीव है। भाई जीव तो हमारे अंदर भी होता है। जब एनेस्थीसिया देते हैं, चीरा लगाते हैं, तो हम क्यों ठीक रहते हैं? अगर बिना एनेस्थीसिया के हमारी हड्डी जोड़ें, हमारा ऑपरेशन करें तो शॉक लगेगा और शरीर से प्राण शक्ति निकल जाएगी। तो एनेस्थीसिया देते हैं ना, तैसे हमारे बीजों में एनेस्थीसिया इफेक्ट होता है। उनको खाने पर उनमें दर्द नहीं होता है। फिर अच्छे बीजों को हम रख लेते हैं बोने के लिए, जिससे उनका अस्तित्व बना रहे। ऐसा बीज जो नहीं बो पाएंगे उनको खाना उचित है, उनको खा करके मानव तत्व में बदल लेते हैं। ये है भारतीयता। कोई एक बकरा मार दिया, मुर्गी मार दिया, गाय मार दिया, सुअर मार दिया, उसके लिए मानव से घृणा करिए, ये भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। झूठा प्रचार है। कृष्ण भगवान गोपालक थे। गो का मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को बनाना जानते, इंद्रियों के रक्षक थे। अर्जुन को सिखाया किस तरह इंद्रियों को वश में करिए, उनका निर्माण करिए, मन और बुद्धि को वश में करिए। कैसे कृष्ण भगवान केवल गाय को ही रक्षा करेंगे, भैंस की नहीं? तो इसका मतलब उनके प्रभुत्व को छोटा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान चाहे गाय हो या भैंस हो, बकरी हो या मुर्गा हो, मुर्गी हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, तो सबकी रक्षा करते हैं, किसी एक की नहीं। इस तरह से भारतीय संस्कृति को हमने एकदम खत्म करने का प्रयास किया। कृष्ण भगवान बगल में गाय बांधते, भैंस नहीं बांधते हैं। क्यों नहीं बांधते हैं? वहां चूहा बिल्ली क्यों नहीं रखते हैं? अब भारत में कम से कम उत्तर प्रदेश में भारतीय संस्कृति समाप्त नहीं की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्लॉटर हाउस यूपी में बंद होंगे। स्लॉटर हाउस नहीं बंद करेंगे तो जो राष्ट्र चला रहे हैं इस पर विचार करें। अगर भारतीय संस्कृति के विरुद्ध काम करेंगे तो शरीर छोड़ते समय क्या दुर्दशा होगी आपकी याद रखेंगे। शरीर छोड़ते समय बड़ी दुर्दशा होगी, और उस दुर्दशा को इनवाइट मत करिए। जिस देश में 6 ऋतुएं हैं वहां पर पैसा के लिए जानवर मारने की आवश्यकता नहीं है। स्लॉटर हाउस की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई मीट खाना चाहता है अकेले मार ले, अलाउ कर दीजिए। बस ये लगा दीजिए पुलिस का पहरा, कोई 2 आदमी नहीं मारेंगे। गाय को मारना अकेले मारिए, बकरी को काटना अकेले काटिए, मुर्गा काटना अकेले काटिए। देखिएगा उसी दिन 70% लोग ये काटना मारना बंद कर देंगे। ये भारतीय संस्कृति है।
इन सब पर आप विचार करें। अब भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हम सबका काम है। हम किसी से घृणा करेंगे तो भारतीय संस्कृति से अलग हो गए। एको अहम बहुश्याम, एक ही परब्रह्म सब रूपों में विद्यमान है, ये मान करके चलेंगे। हम कुछ भी अपना संदेश कहेंगे तो मन में घृणा का भाव नहीं रखेंगे। वो हमको गाली देंगे, हम नहीं देंगे। हमको अपमानित करेंगे, हम नहीं करेंगे। और जब इस भाव में रहेंगे, जिस पथ पर चलेंगे वो पथ हो जाएगा अमर।